नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। 150 श्लोक है। संस्कृत इसकी भाषा है। इसमें रत्नत्रय, सल्लेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा है। तीसरा अध्याय चल रहा था, श्लोक नंबर 52, जिसमें 5 पापों के नाम बताए थे और पांचों पापों के स्थूल रूप से त्याग करने को अणुव्रत कहा था। श्लोक इस प्रकार से था। प्रणातिपात वितथ व्यवहारस्ते काम मूर्छेभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यः विपरमण मनुव्रतम भवति। प्राणातिपात कल समझ लिया था। वितथ व्यवहार। वितथ वितथ का मतलब होता है जो कोई तथ्य नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का जो है सार नहीं है और बात बिल्कुल असत्य है, ऐसा वितथ व्यवहार मतलब ऐसा झूठ का व्यवहार करना, मतलब झूठ बोलना, बकवास करना, बार बार झूठ बोलना, बड़े बड़े झूठ बोलना, ठीक है, किसी के प्राण संकट में पड़ जाएं ऐसा झूठ बोलना। कभी कभी बहुत बड़े झूठ बोल लेते हैं लोग, तो साल में एक ऐसा समय भी बना लिया है जिसमें झूठ बोलते ही बोलते हैं। अप्रैल फूल जो है उस दिन व्यक्ति बहुत झूठ बोलते हैं। तो हमें वितथ व्यवहार नहीं करना है, झूठा व्यवहार नहीं करना है, झूठ का त्याग करना है। क्योंकि अणुव्रति जो होता है वो ऐसा झूठ ना बोले जिससे किसी को संकट हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को नुकसान हो, किसी को दर्द हो, ऐसा भी झूठ वो नहीं बोलता है। तो वितथ व्यवहार। फिर स्ते 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 मतलब होता है चोरी, चोरी करना। चोरी में किसी का धन का अपहरण कर लिया, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था उसको आपने अपने अधिकार में ले लिया, ये सब चोरी है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सरकार के आदि जो है कानून का पालना करना और उसमें धन आदि को बचा लेना, ये सब चोरी है। इसके अलावा ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ, जैसे कोई डाकू है पूरा लूट के ले जाता है, तो ये सब क्या है, ऐसी चोरियाँ हैं जिससे लोगों को बड़ा कष्ट होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चोरी भी नहीं करना, उसका त्याग करना, तो आप जो है सत्यानुव्रत वाले हो जाएंगे। काम काम में जो बताया गया है कि वैसे तो जो स्वदार संतोष व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी स्व स्त्री को छोड़ करके सभी स्त्रियों का त्याग करता है, ये उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है। ब्रह्मचर्य समस्त स्त्रियों के प्रति जो है बुरे विचार हैं, बुरे ख्याल हैं और बुरे कार्य हैं, उसको छोड़ने का नाम है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अपनी स्त्री का त्याग नहीं करता है इसलिए उसका अनुव्रत है ये, ठीक है, छोटे व्रत हैं। जब वो स्त्री का भी त्याग कर देता है तो वो महाव्रत हो जाता है, ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाता है। और ब्रह्मचर्य महाव्रत अभी क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्व स्त्री का त्याग नहीं कर पा रहा है। और जैसे ही स्व स्त्री का त्याग कर दे तो ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अर्थ इतना ही हुआ कि अपनी स्त्री का त्याग ना करते हुए, मतलब अपनी स्त्री के प्रति या स्त्री अपने पुरुष के प्रति, ऐसा भी लगा लेंगे कि जो स्त्री है वो अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा सभी पुरुषों के प्रति जो भी काम के ख्याल हैं, विकार के ख्याल हैं, भाव हैं, उनका वो त्याग कर दे तो उसका नाम हो जाएगा उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत। घर में भी रह करके आप ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, वस्त्र धारण करेंगे, आप पैंट शर्ट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, अपनी ड्रेस पहनो, अपने कपड़े पहनो, खूब संसार में रहो, अपने कार्य करो। इन सब के रहते हुए भी आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाले व्यक्ति कहला जाएंगे यदि आपका शील का नियम है, आपका शील है,
आपके पति के अलावा बाकी सबका त्याग, या अपनी पत्नी के अलावा सबका त्याग, तो ये आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाया जाएगा। और इससे सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, विचार स्वस्थ रहते हैं, और किसी प्रकार के गलत कार्य न होने के कारण समाज में आपकी जो है यश कीर्ति भी फैलती है। शरीर में ताकत शक्ति सब कुछ स्फूर्ति सब बनी रहती है, मन में बेचैनी नहीं, विषाद नहीं, और किसी प्रकार के बुरे ख्याल न आने के कारण मन स्वस्थ रहता है, चेतना स्वस्थ रहती है, और इसकी बहुत आवश्यकता है। यदि यह व्रत यदि संसार में सभी लोग धारण कर लेते तो आज संसार में जितनी अराजकता है, काम को लेकर के जितने गलत कार्य होते हैं, वो कार्य कुछ भी नहीं होते। वो सारे के सारे गलत काम जो है दूर हो जाते। आज देखो जगह जगह बलात्कार, कितनी प्रकार की बातें होती हैं, बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, घर से निकलती हैं, क्या होना है उनके जीवन में कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब आरोचित क्यों हुआ? हमने महावीर के इस ब्रह्मचर्य अनुव्रत को नहीं समझा कि आप शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत से रह सकते हैं। अपने पति पत्नी आदि में ही संतुष्ट रह कर अपना जीवन यापन करना होता है, वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। ठीक है ना। और अब दिया है मूर्छेभ्या। क्या दिया है? मूर्छेभ्या। मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है ममत्व भाव, ममेदम भाव, यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम है उसका नाम ममेदम भाव है। यह मेरा है, क्या क्या मेरा है? परिवार मेरा है, परिग्रह मेरा है, सब कुछ मेरा है। हाँ, बोलचाल की भाषा में आता है कि ये मेरा है, लेकिन श्रद्धा के विषय में नहीं आता कि ये मेरा है। श्रद्धा से तो हम यही जानते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन व्यवहार की भाषा में जब कोई पूछता है कि ये कौन है तो बताना पड़ता है ये अपने ही, मेरा ही है, मेरा घर है, मेरा मंदिर है, मेरे गुरु हैं, मेरे शास्त्र आदि आदि। तो ये सब बोलने की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। निश्चय में तो ये परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव होता है। तो मूर्छा, मूर्छा जो है उसका त्याग करना, ममत्व का त्याग करना, मतलब अंदर से यह मेरे हैं ऐसे भाव का त्याग करना परिग्रह परमाण अनुव्रत है। अब चूंकि पूरा ममत्व का त्याग नहीं हो सकता है, गृहस्थ के पूरा नहीं होता है, तो स्थूल रूप से त्याग करता है। तो स्थूल रूप से त्याग कैसे करता है? तो वो एक सीमा बना लेता है। चेतन अचेतन जो भी पदार्थ हैं उनकी एक अपनी सीमा बनाता है। मैं इतने ही ये अपने चेतन पदार्थ, ये अचेतन पदार्थ उनको मैं रखूँगा। जो भी 10 प्रकार का जो परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्प, भांड, ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है। और इस परिग्रह का वो जीवन पर्यंत के लिए परिमाण बना लेता है, उसका परिग्रह परिमाण अनुव्रत हो जाता है। सीमा बनाने से उसे कितनी शांति मिलती है, उसे सुख मिलता है, क्योंकि बार बार दिमाग जो है फिर अन्य विषयों में नहीं जाता है। जिस चीज़ की भी उसने सीमा बना ली है, फिर उसका जो मन है यहाँ वहाँ डोलता नहीं है, चंचल नहीं होता है, भागता नहीं है, भक्ति में रहता है, फिर प्रभु में रहता है, धर्म ध्यान में रहता है, सीमा के अंदर रहता है। तो वो कितने सारे फायदे हैं उसके जीवन में। परिग्रह परिमाण इसकी आवश्यकता है। लोगों का और छोर ही नहीं है, सुबह से शाम तक और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तृष्णा ही तृष्णा बढ़ती जा रही है, लोभ ही लोभ बढ़ते जा रहा है, कोई घटाव नहीं है और उसमें कोई जो है कमी नहीं है। भाव इतना तीव्र होते जा रहा है। आचार्य भवन ने कहा है, लोभी व्यक्ति का लोभ इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारा 3 लोक भी उसके लिए अणु के बराबर है। उसकी तृष्णा की खाई में यदि ये 3 लोक भी डाल दिया जाए तो एक अणु के बराबर है। और भी ऐसे 3 लोक चाहिए होंगे। 3 लोक की संपदा चाहिए, 3 लोक में यश चाहिए, 3 लोक में ख्याति चाहिए। भाई कोई मांगने से कोई चीज़ नहीं मिल जाती है, कोई इच्छा से कोई चीज़ नहीं मिल जाती। आप जितने अपने आप को वश में करोगे वो सब आपके पास ही चारों तरफ रहेंगी। दुनिया को बस में नहीं करना, अपने मन को बस में करना, अपनी आत्मा को वश में करना है। फिर देखिए आपको परिग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
परिग्रह परिमाण व्रत एक जो है संयमित समाज की स्थापना है, व्यवस्थित समाज की स्थापना है, व्यवस्थित परिवार की स्थापना है। जो व्यक्ति आचार्य जी कहते थे अपरिग्रह जो है अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। अपरिग्रह अपरिग्रह मतलब अब हमारे निर्गंथ गुरु जैसे तो नहीं बन जाएंगे कि अपरिग्रह पूरे बन जाएं, लेकिन फिर भी आप अपरिग्रह मतलब कुछ अंश में आप स्थूल स्थूल से मोटे मोटे रूप से त्याग कर देंगे तो बहुत कुछ आपको शांति मिल सकती है और समाज को, देश को, राष्ट्र को भी शांति मिल सकती है। इस प्रकार यहाँ पर स्थूलेभ्य पापेभ्य विपरमणम, ये जो पांचों पाप कहे हैं, प्राणातिपात, वितत व्यवहार, स्ते, काम और मूर्छा, इनका ये पाप हैं। स्थूल रूप से इन पापों का विपरमणम त्याग करना अणुव्रतम भवति, वह अणुव्रत कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पांच पाप बचपन में अपन पढ़ते थे ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाठशालाओं में पढ़ने जाते थे तो पांच पापों के नाम गिनाते थे, लेकिन पांच पापों का त्याग कैसे करना ये नहीं सिखाते थे। बोले देखो हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील नहीं करना, परिग्रह मत रखना, ये बातें सिखाते थे। अब बचपन में हमको तो पता नहीं परिग्रह क्या होता है। अब कोई बच्चा पूछ ले कि कुशील क्या होता है, अब उसे आप क्या बताओगे? तो अब उसकी भाषा थोड़ी चेंज की, जो बैड टच है वो नहीं होना चाहिए, उसका नाम जो है ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। बैड टच मत करो, ठीक है ना। आप जो है व्यक्ति से प्रेम रखो, उसके व्यवहार धर्म से प्रेम रखो, लेकिन कभी गलत जो है संगति में मत फंसो, ये उसका ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। जैसे बचपन में हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं था, बस नाम गिनाते थे, किसाई के नाम बोलो, क्रोध, मान, माया, लोभ रट लिया। पांच पाप के नाम बोलो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रट लिया। लेकिन परिग्रह क्या है, कुशील क्या है, हिंसा क्या है, झूठ क्या है, चोरी क्या है, ये समझ नहीं पाते थे। धीरे धीरे जब इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया गुरुओं के मुख से, विद्वानों के मुख से, तो ये समझ में आया कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये तो हमारे पाप हैं जो मन में पनपते हैं, जिनको हम वचनों से बोलते हैं, जिनको हम काया से भी करते हैं। तो मन वचन काय से इन तीनों से जो है इन पांचों पापों का जो विसर्जन है उसका नाम अणुव्रत है। आज पूरे देश में अणुव्रतों की आवश्यकता है, अणुबमों की नहीं। अणुबम तो बन रहे हैं पर अणुव्रती नहीं बन रहे हैं। भाई ये अणुबम जो है विनाश का कार्य करते हैं और अणुव्रत जो है वो विकास का कार्य करते हैं। अणुबम जो हैं ये दुनिया को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं और जो अणुव्रत हैं दुनिया को नष्ट नहीं, आत्मा को निर्वाण करने के लिए बनाए गए हैं। अणुबमों से लोग दुखी होंगे और अणुव्रतों से लोग सुखी होंगे। सोचिए पूरे देश में अणुव्रत ही कानून बन गया होता तो कितनी बड़ी बात होती। वैसे कानून बने हैं, हिंसा करना पाप है, झूठ, इन सब की सजाएं हैं, बिल्कुल सजा है, ध्यान रखना। ये पांचों पाप करने की अपराध माना जाता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और देखो आप किसी की हिंसा करो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप कोर्ट में जाके झूठ आदि बोलो तो आपको सज़ा मिल जाएगी, किसी के धन का अपहरण करो और आप प्रूफ हो गए तो आपको जेल मिलेगी, सज़ा मिलेगी। आप अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य किसी और पर अपनी निगाहें डालो या गलत कार्य करो, ज़बरदस्ती करो, बलात्कार आदि करो तो आप जेल जाओगे। और ज़्यादा परिग्रह सीमा से ज़्यादा जोड़ा तो नियम से देखिए, जैसे नदी में बाढ़ आती है तो पानी गंदा हो जाता है, बाढ़ आएगी तो क्या होगा, पानी गंदा होगा ही होगा। जब बहुत अपार संपदा इकट्ठी करोगे तो न्याय नीति से इकट्ठी तो होगी नहीं, वो अन्याय अनीति से इकट्ठी होगी, और जब अन्याय अनीति से इकट्ठी होगी तो पाप का बंध बनेगा। इसलिए परिग्रह परिमाण ये भी जो है, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, अपार धन दौलत कमा रहे हैं, तो नियम से ईमानदारी से तो कमा नहीं रहे, लोगों को दुख दे करके, कष्ट दे करके
और बेईमानी करके एक का दो, दो का एक, ऐसे करके तो बेईमानीपन से कमा रहे हैं, इसलिए अपार धन दौलत हो रहा है, तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी पाप हो रहा है। इसलिए उन्हें कहा गया है कि परिग्रह का परिमाण बनाइए, ठीक है ना। तो सरकार बोलती है यदि आपने परिमाण नहीं बनाया और आपके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें पाई गई और जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो आपको क्या है, सज़ा मिलेगी। फिर आपके पीछे सीबीआई लग जाएगी, फिर आपके पीछे ईडी लग जाएगी। रातों रात बड़ा अमीर आदमी बनने का, रातों रात देश का बड़ा नेता बनने का जो ख्याल है वो कैसे होगा, भ्रष्टाचार से होगा। और जब भ्रष्टाचार करेंगे तो गलत होगा, पाप बंधेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 5 अणुव्रत हैं, यदि किसी ने इनको समझ लिया होता, किसी ने ढंग से समझा दिया होता, तो हम जो अपने जीवन को अच्छे से जी सकते थे, सुखी जी सकते थे, शांतिमय जी सकते थे, आनंदमय जी सकते थे। तो देश को अणुव्रतों की नहीं, अणुव्रतों अनुभवों की नहीं, अणुव्रतों की आवश्यकता है। और ये आप लोग इन अणुव्रतों का प्रचार प्रसार कीजिए। विदेशी लोगों को जब बताते हैं कि आप इस प्रकार से पाप मत कीजिए, तो बोले कि महावीर स्वामी ने तो बहुत सुंदर बात कही है, इससे तो देश में शांति आ सकती है और हमारे जीवन में भी शांति आ सकती है, इसका तो उपयोग होना ही चाहिए, लागू होना चाहिए। ये श्रावक की आचार संहिता है, ठीक है ना। इस आचार संहिता का पालन करते हैं तो नियम से जो है हमारे अणुव्रतों का पालन हो जाता है। ये अणुव्रत समझ में आ गया। प्रणातिपात मतलब अहिंसाणुव्रत जो है, प्रणातिपात मतलब उसका त्याग करना, हिंसा का त्याग करना। तो अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 प्रकार के जो हैं अणुव्रतों की यहाँ पर बात आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने 52 नंबर के श्लोक में की। और आपको ये याद भी करना है और कंठस्थ भी करना है, और इसके साथ साथ जो है अणुव्रतों को अपने जीवन में पालना है। मेरे जीवन से ऐसा कुछ ना हो किसी की हिंसा हो, ऐसा कुछ ना बोलूँ कि बहुत बड़ा झूठ बोल जाए, ऐसा ना करूँ कि बहुत बड़ी मैं चोरी कर लूँ, और ऐसा ना करूँ कि मैं एक बहुत बड़ा गलत काम उठा लूँ और बहुत परिग्रह की लालसा में मैं सब कुछ भूल जाऊँ और भ्रष्टाचार करता रहूँ, गलत काम करता रहूँ। तो इन सब से बचने के लिए महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए हैं श्रावक के लिए, उसे धारण करना चाहिए।